इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिन और राइचू का फाइट, धर्मा किंग का डेथ, फायर किंग और एक ट्रांसजेंडर लेवल के बंदे का फाइट, और इस ग्रेट साइज से बैंगलेट का विनर कौन होगा, और एक बहुत ज़्यादा पावरफुल एनिमी का अपीयरेंस। तो लास्ट एपिसोड में अपन लोगों ने देखा था कि दोनों का फाइट स्टार्ट हो जाता है। एपिसोड 39 का स्टार्टिंग में हम लोग को दिखाया जाता है एक शैडो पवेलियन का सीन, जहाँ पे पूरा पवेलियन हिल रहा होता है। तो एक बंदा बताता है कि उन दोनों का फाइट 700 मील दूर हो रहा है, फिर भी उन लोगों का जो बैटल का आफ्टर इफेक्ट है यहाँ तक आ रहा है। क्या सारा चीज़ ठीक तो होगा? तो यहाँ 1000 फेस मन में सोचता है कि जोंग राइचू तुम क्या करने के लिए हो यहाँ पे। वही सोच के पास का सीन सोचता है जहाँ पे धर्मा किंग उसको बता रहा होता है कि डार्क क्लाउड से पूरा स्काई को कवर कर लिया। तो 1000 फेस बताता है क्या ये कुछ डेमन क्लड के बंदे किए होंगे। तो उधर से अपना धर्मा किंग बताता है कि मैं तो तुमको ये नहीं बता सकता, बस मेरे माइंड में एक ही चीज़ आ रहा है कि डार्क स्काई। तो बताता है क्या डार्क स्काई। तो धर्मा किंग बताता है कि हाँ मेरा मदद करो, मुझको तुम्हारा स्ट्रेंथ चाहिए। वापस से प्रेजेंट में सीन आता है जहाँ पे वो 1000 फेस 1 में सोचता है कि वो जहाँ पे भी फाइट हो रहा है वहाँ पे 10 किंग में से 3 किंग अवेलेबल है, 5 ग्रेट वॉरियर्स भी अवेलेबल है, और द ऑनर ऑफ द 9 टेक्निक्स वो भी अवेलेबल है। तो इसके लिए मेरे को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो बोल देना उन लोगों को कि मैंने अपना काम फिनिश करके यहाँ से चला गया। तो उधर से निंजा वाला बंदा बताता है कि लेकिन किंग धर्मा वहाँ से अपना मूव करके अपना सीट को छोड़ दिए। तो बताता है क्या लीडर अपना सीट को छोड़ दिए, क्या हुआ होगा? क्या मैं सोचता हूँ कुछ अच्छा नहीं बुरा नहीं हुआ होगा, सब चीज़ ठीक ही होगा, ये बोल के बताता है क्या तुम दोनों यहीं रहो, एक बंदा जाओ वहाँ का सारा रिपोर्ट लेके यहाँ पे लेके आ जाओ। तो बताता है ठीक है। अब बताता है कि बाकी सब मेरे को फॉलो करो, जितना भी सराउंडिंग है सबको यहाँ पे भर दो, कोई भी आना जाना हो तो मेरे को सारा खबर होना चाहिए। वहाँ पे 5 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसको एक मैसेज आया होता है कि असैसिन अटेम्प्ट उस पर हुआ है। तो सोचता है क्या इस मैटर को मुझको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देना है। यही सोच के वापस हम लोग का फाइट का जगह पे सीन आता है जहाँ पे वो दोनों फाइट कर रहा होता है। तो वो पीछे जाता है जॉन राइचू, बोलता है क्या तुम्हारे पास इतना स्ट्रेंथ है, मुझे को लगा नहीं था कि तुम मेरे को पीछे ठेल दोगे। जिन मन में सोचता है कि इस गाय के साथ क्या है, मैंने अपना इस इंटेंशन से किया था कि मैं इसको फिनिश कर दूंगा, लेकिन कुछ ही स्टेप पीछे गया। मैं समझ रहा था इसके पास थोड़ा बहुत ताकत है, लेकिन इसके पास तो बहुत ज़्यादा ताकत है। बंदा भी बोलता है क्या कि मैंने स्मॉल फोर्स का पावर से लार्ज फोर्स को कंट्रोल किया फूलों के मदद से, क्या तुमने इसके बहुत जाना नहीं? ये बोल के उसका भाला को पीछे ठेल देता है और उसको एक पाम का टेक्निक मारता है, जैसे जिन पीछे जाता है लेकिन वो अपना भाला को रोक के घूम के मारता है उसको एक लात में अपना पावर लाता है, उससे पीछे जाता है लेकिन उसका कपड़ा जल जाता है। वो भी बोलता है क्या कि कितना अच्छा है, बड़ा बेकार बात है, मुझे ये कपड़ा पसंद आने लगा था, लेकिन तुम तो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव हो, तुम और अच्छा से अच्छा होते जा रहे हो, लेकिन फिर भी। तो ये बोल के वहाँ से गायब होकर पूरा स्पीड में आकर जिनको पीछे से अटैक करता है, बोलता है चलो अपना रियल फाइट स्टार्ट करते हैं। ये बोल के जिन अपना भाला से रोक रहा होता है, बोलता है कि अब भी अपना अटैक करता है जिससे वो पीछे से आता है, लेकिन वो फिर वो आगे आके जिनको अटैक कर रहा होता है, जिन उससे बचता है, फिर अपना डिवाइन बर्निंग पाम से अटैक करता है। वो भी अपना बहुत मुट्ठी बांध के अटैक करता है, दोनों का अटैक लगता है तो वहाँ पे ब्लास्ट होता है। तो जिन भी पीछे जाता है वो भी पीछे जाता है। तो थोड़ा देर तक एक दूसरे को देखता है। तो राइचू बताता है कि ये अच्छा चॉइस नहीं था ना। तो वहाँ से जिन का मुंह से ब्लड निकलता है, जिन सोचता है कि क्या हो गया ये, मैं तो जानता हूँ इसके पास एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा, लेकिन इतने कम उम्र में इतना ज़्यादा पावरफुल ये कैसे हो गया। तो बताता है कि तुम्हारा रियल आइडेंटिटी क्या है। तो उधर से राइचू भी बताता है कि ये क्वेश्चन मैं भी तुमसे जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो, तुमसे पहले मैं आज से अपनी ज़िंदगी में तुमसे ज़्यादा ताकतवर मॉन्स्टर नहीं देखा, तुम कहाँ से आए, तुम हो कौन? तो जिन बताता है क्या मुझको डेविएट मत करो, मैं पहले तुमसे पूछा हो। तो राइचू बताता है मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ। तो जिन बताता है तुम सीरियसली हो, अगर मैं मॉन्स्टर हो तो तुम क्या हो? तो राइचू बताता है मैं तो बस एक स्पेशल केस हूँ। जिन बताता है क्या स्पेशल केस है, तुम्हारे पास लेजेंडरी टेक्निक एनर्जी टेक्निक है या कुछ और है? तो उधर से अपना राइचू बताता है क्या जो बंदे इनकाउंटर कर पाते हैं अपने कॉमन सेंस से बियॉन्ड, उसको वो डेमन बोलते हैं। तो आता है कि तुमको एक्सेप्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल, लेकिन फिर भी। तो जिन बताता है क्या मुश्किल, तो ये बस बोलो तुम बहुत सारे अलग अलग टेक्निक का एनर्जी को टेक्निक का मास्टर किए हुए है। तो वो भी राइचू अपना गुस्सा कर रहा होता है, बोलता है ठीक है क्वेश्चन जो है वो वेस्ट ऑफ टाइम है, चलो स्टार्ट कर तुमने रियल बैटल। तो जिन भी बोलता है क्या मेरे मास्टर हमेशा बोलते थे कि स्लिप लग्जरी है वॉरियर के लिए, और जिससे रिपीटेटिव क्वेश्चन आता है वो तो बहुत ज़्यादा स्वीट है। तो राइचू भी देख रहा हो तो उसको। तो जिन आगे बताता है कि इसलिए एडल्ट बोलते हैं कि हमेशा सेविंग करने के लिए। ये देखिए अपना सिस्टम खोलता है जिसमें सिस्टम में 500 पॉइंट रहता है। तो उधर से बताता तुम्हारा क्या मतलब है? तो जिन बताता है कि 1 मिनट बताता हूँ मैं। तो ये बोल के अपना सारा पॉइंट को स्ट्रेंथ और वेटिलिटी में डाल देता है और उसका पावर बढ़ जाता है। बताता है कि अब तुम्हारे लिए टफ होने वाला हो। ये बोल के बताता है क्या। तो उधर जिन दौड़ के आता है उस पर अटैक करने के लिए, ये बोल के उस पर अटैक कर देता है। वो पीछे जाता है अपना तलवार से रोकता है, बोलता है क्या है कैसे ये। तो वही बोल के जिन फिर से आ जाता है उस पर अटैक करने के लिए और उस पर मार रहा होता है, लेकिन वो उसे बच भी रहा होता है। जिन अपना पूरा पावर लगा के मार रहा होता है, वो सारे से बच रहा होता है। वो बोलता है राइचू की कितना इंप्रेसिव है, तुम तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो। जिन बोलता है क्या इतना भी इनफ नहीं है, तुम इतने को भी इंडोर कर पाते हो, तुम कौन हो, तुम कौन इस दुनिया में। ये बोलकर राइचू उसका भाला को आगे चल के जमीन में घुसा देता है। जिन बोलता है क्या ये गलत हो गया। ये भूल के राइचू घूम के एक किक मारता है जिनका मुंह पे, उसका थोबड़ा बिगड़ जाता है। जिन पीछे जाके फेंकाता है। तो राइचू बोलता है चलो आप इस चीज़ को ख़त्म करते हैं। तो जिन खड़ा हो जाता बोलता है कि ये तुम नहीं हो जो डिसाइड करो किसको ख़त्म करना है नहीं करना है। तो राइचू भी अपना स्वॉर्ड में एकदम
पूरा स्वॉर्ड लाता है। तो जिन सोचता है क्या स्वॉर्ड मास्टर, तो रायचू बताता है क्या तुम जिन टाइकून मेरे को याद रखना, मेरा नाम अच्छा से याद रखना, ठीक है ना। तो ये बोल के वो देखता है क्या, तो जिन थोड़ा शांत रहता, बोलता है कि डेंजरस हो सकता है लेकिन फिर भी मैं इसको संभाल सकता हूँ। लेकिन उससे पहले रायचू वहाँ से भाग रहा होता है। तो जिन बोलता है क्या तुम यहाँ से भाग रहे हो मेरे को छोड़ के, ये बोल के पीछे जाता है। बोलता है कि तुम कहाँ जा रहे हो यू बास्टर्ड, और मन में सोचता है कि इसने प्लान किया है, मेरे तो पता नहीं इसका प्लान क्या है, लेकिन ये मुझको मार के भाग नहीं सकता। ये बोल के उस पर अटैक करता है, लेकिन रायचू हवा पे ही दौड़ने लग जाता है। बोलता है क्या ये क्या ऐसे भाग रहा है हवा पे ही, तो तुमने क्या ग्रेविटी जानता नहीं है, तुम लॉ ऑफ ग्रेविटी जानते नहीं, ये बोल के जिन नीचे गिर रहा होता है। लेकिन उधर से अपना धर्मा किंग जो होता है फायर किंग, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से भागने का, यही बोल के अपना अटैक कर देता है। तो रायचू उसको देख लेता है अटैक होते हुए, अपना पावर को बैलेंस करता है और अटैक की तरफ अपना पैर रख देता है। यहीं से बोल के वो और स्पीड में आगे निकलने जाता है। तो सब लोग देख रहा होता है फायर किंग को, फायर किंग चुपचाप रहता है और सब लोग उसको घूर घूर के देख रहा होता है। फायर किंग बताता है क्या तुम मेरे को क्या देख रहे हो, जल्दी जाओ उसका पीछा करो। तो वो लोग जो कैप्चर कर लेना विक्टोरिया स्वॉर्ड को, वो इविल फोर्स से आया है, उसको हम लोग को मार्शल वर्ड को बचाना है, तो उसको खत्म ही करना पड़ेगा। उसको कैप्चर जो भी करेगा जिंदा या मुर्दा, उसको ज़्यादा बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। ये बोल के जिनका सिस्टम में डिंग डिंग करके मैसेज आता है कि आपने जो ग्रेट साइस्टर बैंगलोर था उसको अपने फिनिश कर दिया, आपका इसको बहुत अच्छा प्राइस मिला, आपका जितना भी लो फेम है एक्सपीरियंस है सारी चीज़ बढ़ा जा रहा है, आपका कुछ देर में पॉइंट मिल जाएगा। ये बोल के जिनका लेवल अप हो रहा होता है, जिन मन में सोचता है कि मुझको ऐसे लेवल अप नहीं करना था, मुझको ऐसे जीतना ही नहीं था। वापस सीन देखा जाता है जहाँ पे सारा बंदा उसका पीछा कर रहा होता है। जिन और फायर किंग भी आगे रहता है। तो उधर से एक बैगर से एक बंदा बताता है कि किधर गया वो बंदा, वो बहुत ज़्यादा फास्ट है। तो फायर किंग उधर से बताता है कि इस रेट पे तो हम लोग उसको पक्का ही खोज देंगे, तो तुम लोग उधर जाओ, तुम लोग इधर जाओ, तुम उधर जाओ। तो बताते हैं ठीक है। तो ये बोल के आधा बंदा उधर जाता है और फायर किंग उसको बताता है क्या ठीक है तुम उधर जाओ, ईस्ट की तरफ उसको हैंडल करना। तो उधर से अपना स्टैमिना किंग बताता है कि तुम भी केयरफुली रखना, विक्टोरिया स्वॉर्ड और क्या भी जो नाम है वो अकेले तुमसे हैंडल नहीं होगा। तो फायर किंग बताता है क्या ये जो है ये वीकलिंग्स लोग कहते हैं, तुम मेरे को रैंक नहीं कर सकते हो अपने से। ये बोल के गुस्सा कर रहा होता है। बताया जी अब नॉनसेंस जैसा बात करना बंद करो, जल्दी जाओ उसकी तरफ। तो बताता है अपना स्टैमिना किंग तो कितना हर्टलेस है, तो ठीक है मैं जा रहा हूँ उधर में। तो ये बोल के चल जाता है। तो जिन टाइकून और फायर किंग आगे जा रहा होता है। तो फायर किंग बताता है क्या कैसा तुम फील करो, तुम ठीक तो हो ना। तो जिन बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। तो फायर किंग बताता है क्या जब भी तुम मुझसे मिलो तो तुम रिकलेसली बिहेव मत करना, समझे ना। तो जिन भी बताता है क्या मैं आपको प्रॉमिस तो नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे को उससे कुछ स्कोर सेटल करना है। तो फायर किंग उधर से बताता है कि तुम उसको हैंडल नहीं कर सकते हो, जब तक मैं कमांड नहीं दूँ तब तक तुमको इंगेज नहीं होना है। तो जिन बताता है क्या वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग है। तो फायर किंग बताता है कि मुझे खुद ही नहीं पता, मैं उसका मार्शल आर्ट और उसका लेवल अपना आँख से जज नहीं कर पाता। जिन भी मन में सोचता है क्या ये जो फायर किंग है ये टॉप 10 पूरा 10 किंग में से सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, ये भी उसका पावर को जज नहीं कर पाते। उधर से देखता है क्या जो सामने एक ब्लास्ट हो रहा था, दोनों बताता है जिन उधर रहता है। फायर किंग बताता है हाँ चलो उधर। तो ये बोल के दौड़ के जा रहे होते हैं, देखते उधर बाहर का गड्ढा में कोई गिरा हुआ रहता है। तो सब लोग बोलता है मास्टर मास्टर अपना कॉन्शियस में आओ। जिन भी देख के हैरान हो जाता है और फायर किंग तो कुछ ज़्यादा ही हैरान हो जाता है। जैसे वो लोग नीचे आता है, नीचे आके फायर किंग अपना ब्लड पे लात दे के देखता है और बताता है कि तुम मेरे आने के बाद भी कैसे गिर गए, तुम मेरे लिए वेट भी नहीं कर सकते थे। यहाँ दिखाया जाता है धर्मा किंग का हाथ पैर मतलब पैर कटा हुआ रहता है, वो हाँफ रहा होता है पूरा। तो हम लोग को पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे धर्मा किंग बताता है कि मेरे को कुछ चीज़ का हिसाब क्लियर करना है इसलिए मैं थोड़ा देर में आता हूँ। तो फायर किंग बताता है क्या अभी जाना है। धर्मा किंग बताते हैं मैं कुछ देर में आता हूँ। वहाँ पे हम लोग का च्योपोंग और एवर विक्टोरिया स्वॉर्ड का फाइट हो रहा होता है। तो फायर किंग बताता है कि ये मामला बड़ा है या छोटा है। तो धर्मा किंग बताता है कि अमिताभ बुद्धा ने बताया था एक बार कि अगर हम लोग ने बड़ा मामलों को एक बार समझ दिए तो छोटा मामला खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाएगा। तो उधर से फायर किंग बताता है कि तुम्हारा डैम अमिताभ, तो इसलिए बंदे सब बताते हैं कि तुम कोई अच्छा मॉन्क नहीं हो। तो धर्मा किंग हंस रहा बोलता है कि इससे क्या मैटर करता है। तो वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जहाँ पे धर्मा किंग हाँफ रहा होता है। तो उधर सारा बंदा बताता है कि मास्टर कि फायर किंग यहाँ पे हमारे सेट मास्टर आए थे लेकिन हम लोग जब आए बहुत लेट हो गया था। फायर किंग बताता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ से अपना हाथ से चेक करता है, बताता है कि इसका जो लेग्स कटा है ये प्रॉब्लम नहीं है, बस प्रॉब्लम ये है कि उसको बहुत ज़्यादा इंटरनल इंजरीज हुआ है, इसका इंटरनल बहुत ज़्यादा पीस में टुकड़ गया, इसका कंडीशन इतना बैड कैसे हो गया। तो फायर किंग से बताता है क्या तुमको याद है हम लोग पहली बार कब मिले थे, जब हम लोग उस डेमन क्लर के बास्टर से फाइट कर रहे थे जोंगसो में। तो धर्मा किंग भी सोचता है हाँ, जहाँ पे धर्मा की अपना चैन का मुक्का सबको मार रहा होता है और फायर किंग वहाँ पे सबको जला रहा होता है। तो फायर किंग बताता है क्या तुम सबसे पहले जो मैंने तुमको देखा था एक कल्प्रिट मॉन्क के, उसके बाद हम लोग बहुत साथ में उठे बैठे, फिर मुझको तुमसे बहुत अच्छा लगने लगा, मैं इसको तुमको गुड बाय करने का मन नहीं करा, तुमको पता है तुम मेरे सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड हो। ये बोल के धर्मा किंग को देख रहा हो। तो धर्मा किंग अपना आँख खोलता है। तो फायर किंग बताता है कि हाँ बोलो क्या बोलना चाहते हो। तो धर्मा किंग उसका आँख
कान में जाके कुछ बोलता है, फायर किंग उठता है, फिर थोड़ा देर उदास हो जाता है, फिर खड़ा हो जाता है और बोलता है कि चलो हम लोग जा रहे हैं शाओलिन की तरफ। तो यही बोल के बताता है क्या इम्पॉसिबल, मेरा मतलब है जो धर्मा किंग बता रहे हैं, लेकिन हम लोग को जोंग राइचू के पीछे जाना है। फायर किंग उधर से बताता है कि दूसरा काम बाद में करेंगे, सबसे पहले हम लोग को शाओलिन के पास जाना है, अभी जाना है। उधर से हम लोग का स्टेमिना किंग आता है, बताता है क्या हुआ हाउंगदाओ को क्या हो गया। तो फायर किंग उसको रोकता है, बताता है क्या तो ज़्यादा सरप्राइज होने की बात नहीं है, मेरा बात ध्यान से सुनो, हम लोग सबसे पहले शाओलिन के पास जा रहे हैं, इसलिए तुम जाओ सबको इकट्ठा करो और सबसे पहले यहाँ पे आ जाओ शाओलिन के पास। बताता है क्यों शाओलिन, लेकिन क्यों। तो फायर किंग आगे बताता है कि हाउंगदाओ का लास्ट वर्ड ये था कि बहुत जल्द शाओलिन में ब्लड बाथ स्टार्ट होने वाला है। तो इसका मतलब ये है कि शायद स्टार्ट हो भी गया होगा। तो जिन भी सोचता है क्या ब्लड बाथ शाओलिन टेम्पल में। तो अपना फायर किंग आगे बताता है कि डार्क हेवंस उन लोगों ने अपना मूव पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया है, तो अगर मेरा प्रिडिक्शन सही है तो जोंग राइचू हम लोग उस बंदे को भी वहीं पे देख लेंगे शाओलिन में। तो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता है क्या डार्क हेवंस। तो फायर किंग आगे बताता है कि आप तुम समझ गए हो ना कितना सिचुएशन खतरनाक है, तो जल्दी करना होगा, हम लोग को सबसे पहले टुगेदर करके शाओलिन में मिलना होगा, तो जल्दी जाओ। तो बताते ठीक है चलो। तो जिन भी थोड़ा देर तक उसको देखता है स्मैकिंग को, वहाँ पर से निकल जाता है, देखता है क्या तो पानी का छींट आगे गिरता है। तो बताते क्या पानी, ये तो रेन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा फायर किंग रोड आता है, तो ये बोल के दोनों स्पीड में जा रहा होता है। तो फायर किंग बताते हैं कि उनका लास्ट वर्ड था कि जोंग राइचू डार्क हेवन अननेम्ड रूई। तो जिन बताता है क्या ये उनका लास्ट वर्ड था। तो उधर से अपना फायर किंग बताते हैं हाँ उस टाइम पे उसने इतना ही बस बोल पाया। सोचो इस स्टेट में उसने इतना बोल दिया, बहुत सारा बात है, तुम क्या समझो उसका मतलब क्या है। तो जिन बताते हैं कि मैंने फर्स्ट 2 वर्ड से समझ गया, जोंग राइचू दो डार्क हेवन से रिलेटेड है और अननेम्ड और रूई इसके बारे में मुझको कुछ भी नहीं पता। तो फायर उधर से बताता है क्या तुमको हाउंगदाओ को डिसेबल पता है। तो बताता हाँ उसका बंदे ना उसका नाम क्या था, तो उसका नाम ही तो अननेम्ड था ना। तो आगे बताता है कि हाँ और रूई शाओलिन का ग्रीन जेड रूई याद है। तो बताता है हाँ वो ग्रीन रूई हमेशा अबोट हमेशा अपने साथ रखते थे। तो इस मैटर से अभी हम लोग को क्यों बता रहे हैं। तो फायर के अंदर से बताता है कि कुछ टाइम पहले मुझको हाउंगदाओ ने बताया था कि उसने अपना ग्रेट जॉर्ड रूई अपने डिसेबल को दे दिया है। तो जिन बोलता है क्या तो हम लोग इसलिए शाओलिन जा रहे हैं क्योंकि हम लोग जॉन रिचू को चेज नहीं करके। तो बताता है हाँ हम लोग इसलिए शाओलिन जा रहे हैं कि उन लोगों का डार्क हेवन का रियल टारगेट शाओलिन हाउंगदाओ का डेथ नहीं था, जब बल्कि उन जेड रूई का ठिकाना था। तो बताता है ठीक है। तो ये बोल के स्पीड में दोनों निकल जाता है। तो थोड़ा देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पे रास्ता में कोई बंदा गिरता है। तो एक बंदा बताता है क्या डार्क हेवंस। तो बताता है दूसरा बंदा क्या तुम हम लोग को जानते हो। तो दूसरा बंदा फिर से बताता है कि हाँ मैं तुमको कैसे नहीं जानूँ, तुम हमारे हेवंस और ह्यूमैनिटी दोनों के दुश्मन हो। तो बताते क्या इतना तुम्हारा फ्री पर्सनैलिटी कैसे हो गया इतना यंग में ही, तो तुम अच्छे हो ना, तुम बाकी सबसे अच्छे ही मिले हो, तुम तो थोड़ा स्ट्रांग भी दिख रहे हो तो जो मेरे पीछे गिरे पड़े हुए हैं। तो बताते क्या तुम्हारे पीछे क्या गिरे पड़े हुए हैं। बंदा बताता है कि आते टाइम मेरे को बहुत सारे बंदे मिले, हर्ब रिवर्स लकड़हारा कुल्हाड़ी जितना सबको मिला सब बहुत अच्छे प्रिटेंड कर रहे थे। तो मैं ऑलमोस्ट उस पर फील ही कर गया था। तो वो भी बंदा सोचता है क्या जो बंदे सबको अर्जेंट मैसेज भेजने के लिए छोड़ा गया था क्या वो सब मेरे कलीग्स, तो क्या किया तुमने उसके साथ। तो बताता है कि मैंने सबको जान से मार दिया जो भी मेरे सामने आ गया। तो क्या ये अच्छा नहीं है। और तुमने क्या बोला मैं ह्यूमैनिटी का और हेवंस का बहुत ज़्यादा सीन हूँ ना, तो क्या लगता है बहुत ज़्यादा हार्श नहीं है, क्या लगता है क्या तुम सोचते हो। तो उधर से बताता है क्या तुमको क्या मतलब ये सब करने के बाद ही, लेकिन उसके पीछे से एक हाथ आता है, बताता है क्या गर्दन रोल ले लेता है। तो दूसरा बंदा बताता है कि मैं तुमसे नहीं पूछा था, तुम्हारे पीछे जो बंदा मैं उससे पूछा था, लेकिन पीछे वाला बंदा उसको आँख अपना हाथ से जला देता है। बताता है क्या हॉन्गसो तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, इस सारे बंदे से क्यों खेल रहे हो। तो हॉन्गसो भी बताता है कि ठीक है मैं खेलना बंद करता हूँ, लेकिन ऊपर क्या हाल चाल है। तो बताते वो ज़्यादा फन है। तो बताते ठीक है चलो वहीं चलते हैं। तो वापस से दूसरा बंदा बताता है क्या हाँ वो जो ग्रेन जेड रूई है वो और उसका डिसाइपल कहीं से मिल नहीं रहा है। अभी वापस हम लोग सीन दिखाया जाता है माउंट सॉन्ग में, जहाँ पे एक बंदा चियोपंग करके उठा रहा होता है। तो चियोपंग भी धीरे धीरे अपना आँख खोलता है, देखता है कि वहाँ पे मुजिन उसको मार रहा होता है। तो बताते तुम उठ जाओ। तो चियोपंग उठ जाता है, बताते कि कितना ज़्यादा मुझको मारा है। तो चियोपंग बताते हैं क्या तुमको मैं रिमेंबर हूँ, पता है ना मैं कौन हूँ। तो उधर चियोपंग बताते हैं हाँ तुम मुजिन हो, बहुत टाइम बाद मिले हो। तो चियोपंग बताते हैं लेकिन मेरे को इतना थप्पड़ क्यों मारे, मेरे इससे पहले कोई मेरे को इतना ज़्यादा थप्पड़ नहीं मारा है। तो चियोपंग मुजिन बताता है कि मुझको माफ़ कर देना, मैं इतना ज़्यादा पैसा तुम पे हारा ना, इसलिए मेरे पे तुमको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तो चियोपंग बताता है क्या बोला तुमने। तो अपना मुजिन बताता है कि छोड़ो ये सब सिचुएशन, अभी का सिचुएशन बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, तो चलो यहाँ पे मैं तुमको सारा चीज़ बताता हूँ। तो बताता क्या जोंग रिचू ने यही बोल के मुजिन सारा सीन चियोपंग को बता देता है। तो चियोपंग बताता है क्या जोंग राइचू ने हमारे धर्मा किंग को मार दिया, तो क्या तुमने सही है ये है। तो उधर से अपना मुजिन बताते हैं हाँ सारे बंदे जान रहे जो अपना जो राइचू का उसका रियल आइडेंटिटी खोजने के लिए उसके एसेसन एटलाइट लगा दिए, सबको लग रहा है कि वो डेमन ग्लड का बंदा आया हुआ है। तो बताते क्या डेमन ग्लड का।
तो पास का सीन सोचता है जहाँ पे उसका पावर देख के वो भी बहुत घबरा गया होता है, लेकिन उसका दोस्ती वाला रूप देख के भी वो शांत हो जाता है। बताया नहीं मैं नहीं मानता हूँ। तो बताया क्या नहीं मानते हो तुम? तो बताया वो मेरा दोस्त है, तो वो ऐसा कर ही नहीं सकता। तो उससे अपना मुजिन उसका मुंह ढकता है, बोलता है क्या उसको अपना दोस्त मत बोलो, कि तुम समझ रहे हो ना वो तुमको पूरा मुरीन वर्ल्ड का अभी वो दुश्मन से एक से है, अगर तुम उसको दोस्त बन रहे हो तो तुम भी समझ तुम भी दुश्मन से एक हो जाओगे। तो वो जो है डेमोनिक हर्ट का बंदा में से आया, वो कुछ डर्टी ट्रिक्स खेलने के लिए आया हुआ था, पता नहीं उसने क्या डर्टी ट्रिक्स खेल के तुमको अपना अफेक्शन तुम पे पा लिया है, लेकिन वो हमारे ग्रैंड मास्टर को मारा है। तो उधर से अपना चेपंग बताता है क्या क्या तुमने देखा है, क्या किसी ने उसको देखा है? तो मुजिन बताता है क्या नहीं किसी ने देखा है, लेकिन वो जैसे वहाँ से गया तो सब लोग उसको देखा कि मरा हुआ है वहाँ पे, तो सब लोग ये मानने लगे। तो हमारे फायर किंग और हमारे जो यंग मास्टर है वो दोनों वहाँ से लेफ्ट कर गए। तो भी मैंने सोचता है क्या साउलिन गया वो लोग, तो ये बोल के चला जाता है साउलिन, बताते कि मैं वहीं पे जा रहा हूँ। तो उधर से अपना मुजिन बताते वो रास्ता नहीं है, वो रास्ता है अपोजिट रास्ता है वो, तो वो अपना दूसरा रास्ता में जा रहा होता है। तो वापस हम लोग साउलिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारा मोंग सबको बंदा सब मार रहा होता है, डेमन क्लड का बंदा। तो बताता है किसी को मत छोड़ना, एक बंदे को भी नहीं छोड़ना, सबको मार देना सबको। तो जब मोंग वाला बंदा भी आता है बोलता है क्या हमारे यंग और विजिटर को प्रोटेक्ट करो प्रोटेक्ट करो। तो सब बोलता है किसी को छोड़ना मत, ये बोल के दोनों अटैक कर रहा होता है। तो उधर से पीछे से एक बंदा आता है अपना पूरा पावर लेके, जितना भी डेमन कलर का बंदा होता है सबको नीचे गिरा देता है। बताया क्या तुम क्या सोचते हो, तुम क्या करना चाहते हो? मन में सोचता है कि सीनियर ब्रदर अभी यहाँ पे नहीं है, तभी यही होना चाहिए था, कैसा बंदा यहाँ पे आ गया। तो वो देखता है कि सारा बंदा वहाँ पे गिरा पड़ा रहता है, लेकिन वो सारा बंदा फिर से खड़ा हो जाता है। तो बताता है क्या सारा बंदा ये हेवनली मास्टर का ऑर्डर है, हम लोग को एनिमीज को मारना है, फॉलो करो मास्टर का ऑर्डर को। तो भी मन में सोचता क्या डेमोनिक आर्ट्स, तो तुम लोग डेमोनिक क्लड के बंदे हो, तुम लोग हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने का, ये बोल के सब पे अटैक कर रहा होता है। पीछे से एक बंदा बताता है क्या तो डेमोनिक क्लड तो तुम सही बच सकते हो, लेकिन तुम आधा ही सही हो, और तुम्हारे पास क्या है 100 स्टेप डिवाइन फिस्ट, ये क्या स्टूपिड टेक्निक है, मैं बाद में देख के इसको तो अच्छा नहीं लगा देख के इसको। तो उधर से बंदा बताता है क्या क्या तुम इसका ध्यान रख लोगे? तो बताता है हाँ ठीक है मैं इसका ध्यान रख लूँगा। तो वहाँ पे जाओ, मैं बहुत दिन बाद देख रहा हूँ 100 स्टेप डिवाइन फिस्ट। तो बताता है कि तुम अपना एंगर को मैनेज करके रखना, ठीक है ना? तो बताता है ठीक है मैं इसको मैनेज करके रखूँगा। तो वहाँ पे जाओ अपना जो रैली को उसको लेके आओ। तो बताता है ठीक है। तो मन में सोचता है क्या हॉन्सो क्या है ये? तो उधर से बताता है क्या तो तुम जो धर्मा किंग है उससे जूनियर ब्रदर हो ना? तो बताते कि हाँ, और बताता कि मैं जानता हूँ ये दोनों जो है हंसो यो है दो, इन दोनों को तो बहुत ज़्यादा गुड और एवल वॉर में जो ये लोग तो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे ना, इन लोगों को बोला जाता था स्ट्रेंज यंग यंग डुओ। तो उधर से एक बंदा बताता है कि हाँ तुम्हारा रिएक्शन देखकर तो लग रहा है कि तुम हम लोग को जानते हो। तो दूसरा बंदा बताता है हाँ नॉट बैड नॉट बैड। तो बताता है ठीक है मैं यहाँ से निकलता हूँ तो चलता हूँ। तो बताता है क्या तुम्हारा क्या मतलब है ये? तो बताता है क्या मैंने सुना है कि तुम यहाँ पे क्यों डर मर गया है तुम्हारा भाई। तो बताया क्या मर गया मेरा धर्मा किंग मर गया? तो थोड़ा देर शांत रहता, बताया क्या ऐसा हो ही नहीं सकता, वो मुरीम अलायंस में था, तो ये बस मेरे को पैनिक करना चाह रहे हैं। तो उधर से बताते कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो। तो उधर से बताते कि तेरे पे मतलब है, तुमको बिलीव करना है कि ना करना है तेरे डिपेंड है। तो दूसरा बंदा बताता है कि तुम्हारे पे डिसीजन है, मेरे को बोला है ना बता रहा हो, तो यहाँ के जितना मॉन्ग से सबको मैं मार दूंगा। बताता है कि चलो मैं सोचा नहीं था कि मुझको अकेले स्ट्रेंज यंग यंग डुओ से फाइट करना पड़ेगा, वो भी अकेले, लेकिन मैं रेडी हूँ, आ जाओ कितना दम है तुम दोनों में। तो बताते कि क्या हम दोनों तुमसे मिलेंगे, हमारे पास इतना ज़्यादा होंगडो के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है जो तुमसे जाके मिलेगा। तो बताया हाँ मेरे पास बहुत ज़्यादा अर्जेंट मीटिंग है, ये बोल के वहाँ से निकल जाता। बताता है क्या मैं मेडिटेशन कैंप में जा रहा हूँ। तो भी मतलब मन में सोचता है क्या मेडिटेशन कैंप, वहाँ पे तो हमारे जो का धर्मा किंग उसका डिसाइपल द अननेम रहता है, तो वहाँ पे सीनियर ब्रदर है क्या, तो द ग्रीन रेड रेलिक उसके पीछे जा रहे हो। तो ये बोल के उसके पीछे जाता है। बताता है तुम नहीं जा सकते हो, लेकिन पीछे से एक बंदा आता है, बताता है क्या तुम क्या सोचे हो, तुम्हारा एनिमी मैं हूँ, तुमको मेरे से फाइट करना है, ये बोल के उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो पीछे जाता है, बंदा हंसते हंसते जा रहा होता है। तो वापस से हम लोग को सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो ही बंदा सारे बंदे को मार मार के आगे जा रहा होता है, लेकिन उसमें उसको भी थोड़ा चोट लगा रहता है। बताता है क्या ये बहुत ज़्यादा डेंजरस था, लेकिन फिर ये चारों ही बहुत ज़्यादा ताकतवर थे। ये चारों को 4 हेवनली किंग्स नाम से जाना जाता है, लेकिन ये चारों जब ग्रेट हमारे गुड और एविल के बारे में वॉर हुआ था, ये अपना 90% फोर्स को खो दिए थे उसी टाइम में, लेकिन इस टाइम यहाँ पे क्या कर रहे थे, मेरे को थोड़ा सतर्क होकर आना चाहिए था। चलो फिर भी ठीक है, आप धर्मा किंग भी मर गया, ऊपर से 4 हेवनली किंग्स और भी मर गया, तो अब हम लोग का और काम आसान हो गया, चलो निकलते आगे। तो माउंट सॉन्ग में पूरा ब्लड हो जाएगा, जैसा वहाँ पर लिखा हुआ था सारा चीज़ हो जाएगा। यहाँ का मैं जो भी है सारा स्क्रिप्ट सारा मार्शल आर्ट टेक्निक सब चीज़ मैं जला के राख कर दूंगा। तो ये बोल के मेरा लोग का जो टैक्स है वो ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। सबसे पहले मुझको जाना है और वो कंप्लीट करना है। तो वापस से 5 आसन दिखाया जाता है जहाँ पे उसको एक बंदा ऑर्डर दिया होता है कि तुमको जाओ हॉन्डर को मैं टेक केयर कर लेता हूँ, तुम जाओ साउलिन में। तो
शाओलिन में जाकर ग्रीन जेट रैली को तुमको वापस करके लेके ही आना है, तुमको कुछ भी हो जाए लेके आना है। तो वो भी बंदा मन में सोचता है क्या मेरे को कुछ भी नहीं पता, लेकिन मैं इसको सबसे पहले वो रैली को लेके आना है, सबसे पहले मैं इस मिशन को कंप्लीट करूंगा तभी मैं कुछ और सोचूंगा। ये बोल के जाता है, जो मेडिटेशन केव होता है उसके सामने आ जाता है, वही बोल के अपना पंच से उस केव को तोड़ता है और मुट्ठी बांध के आगे देखता है। उस तरह से अपना अननेम बताता है कि आपको यहाँ पे क्या हुआ एल्डर, आप क्यों आए। तो उधर से बंदा बताता है कि वो तो तुम हो ना होंगदाओ के डिसाइपल, तो मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए कुछ मांगने के लिए आए हो। तो बताता है क्या मांगने के लिए, क्या आप यहाँ पे ब्लड का पात करने के लिए आए हो। तो बताते हैं हाँ चलो मैं तुमसे अपने आप को करेक्ट करता हूँ, मैं यहाँ पे तुमसे कुछ छीनने के लिए आया और तुम्हारा लाइफ भी लेने के लिए आया हो। तो बताता है कि अमितामा ये बोल के बताता है कि ये इजी नहीं होने वाला है। तो वापस से हम लोग गेट के पास सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो दोनों बंदा लड़ रहा होता है। तो दूसरा बंदा बताता है कि तुम भी मेरे सामने बच्चे हो, जब तुम अपने माँ के सामने खेल रहे थे तो उसी टाइम मैं अपना पूरा साउथ को डोमिनेट किया था, तुम अभी बहुत 30 साल पुराने हो। तो बताता है तुम ओल्ड मास्टर, तुमको यहाँ पे मरने का शौक हो गया, तुमको तो इस टाइम ग्रेव पे रहना चाहिए, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे। ये बोल के दोनों फाइट कर रहा होता आपस में, लेकिन वो जो मोटू बंदा रहता है वो बहुत थक जाता है, मॉन्क उसका मुंह से खून निकल रहा होता है। तो दूसरा बंदा ये बताता है क्या मैं ऑर्थोडॉक्स के जो सारे बंदे उस टाइम वो सारे बंदे को भेजे थे मुझको खोलने के लिए, लेकिन सारे बंदे मेरे को ढूंढने में फेल हो गए थे, लेकिन तुम्हारे से एक मॉन्क जो उनके सामने कुछ भी नहीं है, तुमको क्या लगता है। तो ये बंदा मन में सोचता है क्या मैंने सुना था जब वो फाइट हुआ था गुड और एवल के बीच में, उस टाइम ये 60 ईयर का था, तो उसके 30 साल बाद अभी ये 90 ईयर के हो गया, फिर भी ये इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे हो गया। लेकिन मेरे पास अभी भी चांस है, मेरा जो ये सब साथी है, तो सबसे शुरू में तो हम लोग डिसएडवांटेज में थे, लेकिन 108 मॉन्क अभी वापस ज्वाइन कर लिया, तो अभी हम लोग एडवांटेज में, अगर हम लोग के पास मुनीम से बैकअप आ जाएगा अलायंस से तो हम लोग जीत सकते हैं। तो दूसरा बंदा हंस रहा होता है, बोलता है क्या मैं एकदम बोल सकता हूँ तुम क्या सोच रहे हो, तो लेकिन ये बहुत बेकार सोच रहे, यही बोल के सिटी मारता है। तो बोलता है क्या एक बंदा उधर ब्लास्ट कर जाता है, बोलता है क्या ये क्या हो गया। तो दूसरा बंदा बताता है ये सब क्या है। तो उधर से दिखाता है कि दूसरा बंदा चमक रहा होता है, बताता है क्या हेवनली मास्टर का ऑर्डर है सबको मारना है, ये बोल के वो बंदा भी ब्लास्ट हो जाता है। बताता है क्या डेमोनिक आर्ट इस्तेमाल कर सब लोग भागो यहाँ से। दूसरा बंदा बताता है क्या कि शाओलिन टेम्पल फॉल कर रहा है ये, तो तुमने ये क्या किया। तो दूसरा बंदा बताता है क्या इसको बोलते हैं एक्सप्लोसिव ब्लड डेमोनिक आर्ट्स। तो दूसरा बंदा सबको बचा रहा होता है, तो आगे बताता है क्या इसको ट्रेन करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन ये इस सब सिचुएशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, तुमको क्या लगता है मैंने बस 2 ही को लेके आया था। तो बॉन्ग भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, ये बोल के उस पर अटैक कर देता, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई। लेकिन ये देख के वो हंस रहा होता है, उस पर अटैक कर देता है, उसको पीछे जाकर गिरा देता है और बोलता है कि तुमने मार्शल आर्ट का पहला ही रूल भूल गया, तुमको कभी पैनिक नहीं करना है, तुमको समझ में आया ना। ये बोल के खड़ा होता है, मन में सोचता है क्या मैंने मिस्टेक कर दिया, ये बंदा 10 किंग में से एक के जितना पावरफुल रखता है, मैं इसे लड़ नहीं सकता, मैं अपना कंपोजर लूज कर रहा हूँ, लेकिन मैं गिव अप नहीं कर सकता, मुझे गिव अप नहीं करना, मैं गिव अप कर दूंगा तो क्या ही होगा। ये बोल के अपने आप को मोटिवेट करके आगे हो रहा होता है। वही बंदा थोड़ा शांत रहता है, बोलता है क्या इसलिए मैं मॉन्क से हेट करता हूँ, ये बोल के उसको वो एक हाथ काट देता है। बोलता है क्या तुम अभी मरने के कगार पे हो, फिर भी अपने आप को कितना ज़्यादा मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हो, तुमको समझ में नहीं आ रहा है तुम्हारा सिचुएशन क्या है। तो दूसरा बंदा का हाथ कटने में बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है, लेकिन उसका मुँह पे अपना लात रख देता है। बोलता है क्या अब चलो बाद में मिलते हैं तुमसे हेवन पे। तो पीछे से एक बंदा बताता है कि अपना पैर उससे दूर रखो, नहीं तो मैं तुम्हारा पूरा सोल के साथ तुम्हारा देह भी जला दूंगा। तो ये देखता है कि कौन है वो, तो बताता है कि यहाँ पे फायर किंग और जिन आ गया होता है। तो दूसरा बंदा बताता है कि फायर किंग, तो जिन बताता है कि आप एक दूसरे को जानते हो। तो फायर किंग उधर से बताता है क्या ये स्ट्रेंज यिंग यांग डुओ में से एक है, तो एक और कहीं होगा इधर किधर, तो उससे पहले आए तो इसको खत्म कर देना चाहिए। तो जिन बताता है क्या तो उसके नीचे जो मॉन्क है क्या वो कौन है, तो मरा तो नहीं है ना। तो फायर किंग उधर से बताता है वो जो हमारे धर्मा की उसके जूनियर डिसाइपल था, तो जब मैं लास्ट टाइम से मिला था तब तो ये बहुत छोटा था, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर लिया था। जिन भी सोचता है क्या ये तो अभी 60s का दिख रहा है। तो उधर से दूसरा बंदा बहुत बोलता है क्या तुम अभी भी एरोगेंट हो, लास्ट टाइम जितना तुम थोड़ा सा भी चेंज नहीं हुआ, तो तुम जितना मुझे को बताया गया तो तुम उससे ज़्यादा यहाँ पे फास्टर आ गए हो। लेकिन चलो फिर भी ठीक है, मैं हमेशा रिग्रेट करता है कि मैं यहाँ तक आया और तुमसे फाइट भी नहीं हुआ। ये बोल के अपना फायर पावर निकाल रहा होता है। जिन भी सोचता है क्या ट्रांसडेंट लेवल का मार्शल आर्टिस्ट और उसके पास फायर पावर है, तो इधर से अपना फायर के आगे बढ़ता है। बताता है क्या तुम उस टाइम बहुत लकी थे कि पास्ट में तुम मेरे सामने भिड़े नहीं थे, नहीं तो तुमको उसी टाइम मैं मार देता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आज मैं तुमको मार दूंगा। तो दूसरा बंदा भी बोलता है क्या तुमने क्या बोला ये, हाँ डेथ ना, जैसे वो धर्मा किंग मारा था वो रिवर के पास, तुमको याद है ना कैसे मारा था, कैसा लग रहा है तुमको। तो फायर किंग गुस्सा होकर बोलता है क्या तुम उसका नाम अपना मुंह से नेत लो, नहीं तुम्हारा इतना गंदा जवान से उसका नाम लेगा तुम्हारा जवान खा लूंगा। तो भी बंदा बताता है क्या बहुत अच्छा मॉन्क था वो,
क्या तो उसने तुमको बताया नहीं था मरने से पहले उसका डिसेबल का ख्याल रखना। तो फायर किंग थोड़ा देर शांत रहता है, अपना हाथ में एनर्जी गैदर करने लगता है। तो बंदा बताता है क्या मैं अपना थोड़ा सा स्टन लगाऊंगा तो इसका हेड क्रश कर दूंगा। तो फायर किंग उधर से बताता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बताता है क्या, तो फायर किंग आगे बताता है क्या ये सेम होगा कि मैंने उसको बचा नहीं पाया, लेकिन मुझको धर्मा किंग ने बताया था क्या कि मुझको उसका डिसेबल को नहीं बचाना, लेकिन मुझको उसका साउलिन को बचाना। ये बोल के अपना हाथ में फायर पावर ला रहा होता है। तो ये बोल के जितना भी बंदा होता है पीछे का डैमेज कलर का सबको जला देता है फायर किंग। तो सारा बंदा बताता है कि एनिमी को खत्म करो, एनिमी को खत्म करो। तो भी बंदा बताता है फायर किंग आगे कि मैंने तुमको तो उसको हाथ हटाओ या ना हटाओ तुमको मैं मार दूंगा, तो ज़्यादा क्लेवर मत बनो, तुमको मारना उसको मारो, नहीं मारना मत मारो, तो आगे में से लड़ो। तो बताता तुम, ये बोल के उसको लात मार के आगे फेंक देता है। बताता है आता हूँ मैं, ये बोल के आगे जा रहा होता है। तो फायर किंग जिन को इशारा करता है, जिन भी समझ जाता है इशारा, और उसको वहाँ से लेके चला जाता है। तो दोनों अपना एक दूसरे का हाथ लगाता है, बताता है तुम मरने वाले हो, वो भी बताता है कि तुम भी मरने वाले हो। ये बोल के दोनों एक दूसरे अपना पाँव अटैक करता है, दोनों का पाँव टकराता है। लेकिन फायर किंग उसके पास फायर का बहुत ज़्यादा पावर है। तो बताता है कैसे है, तो फायर किंग आगे बताता है कि तुमको क्या लगा स्कॉर्चिंग सन डिवाइन आर्ट हमेशा सारा क्लन का सेम ही होता है, तुम बुड़बक कहीं के। तो दूसरा बंदा बताता है कि मैं एक सेकंड रुको, मैं तुमको सारा चीज़ बताता हूँ, डार्क हेवन के बारे में सारा चीज़ बताता हूँ। फायर किंग आगे बताता है कि मुझको जानना नहीं है कुछ भी, यही बोल के उसको वहाँ पे जला के राख कर देता है फायर किंग। और उधर से अपना जिन आता है, बताता है क्या अच्छा नहीं होता अगर हम लोग थोड़ा इन्फॉर्मेशन ले लेते। तो फायर किंग बताता है क्या मुड़ी में ये लॉ है कि जब भी तुम मरने वाले हो तो जो भी आगे कुछ बताता है वो हमेशा गलत ही होता है। तो जिन बताता है लेकिन फिर भी, तो फायर किंग आगे बताता है क्या कोई दिक्कत नहीं है, ये मर गया, आगे हम लोग को दूसरा को भी देखना है ना। तो उधर से दिखाता है कि हाँ दूसरा बंदा वहाँ है, तो उसको हम लोग सारा चीज़ निकाल लेंगे। तो बताता है कि द यिंग द घोस्ट हाउंसो, तुम आगे नेक्स्ट बंदे हो। तो जिन बताते हैं कि क्या ये, उसके हाथ में देखता है द ग्रीन जेट रुई है। तो ये बोल के वहाँ से वो भागने लग जाता है दूसरा बंदा। तो जिन और फायर किंग उसका पीछा कर रहा होता है। दूसरा बंदा मन में सोचता है क्या मैंने सोचा नहीं था कि 10 किंग्स में से सबसे ज़्यादा ग्रेट, सबसे ज़्यादा डेंजर, सबसे ज़्यादा पावरफुल बंदा मेरे पीछे पड़ जाएगा। यहाँ पे वो इतना जल्दी कैसे आ गया। यामाओ तुम स्टूपिड बास्टर्ड, तुमको क्या जरूरत था, तुम फायर किंग को चैलेंज किया। पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो देख रहा था कि फायर किंग और उसका पाम अटैक टकरा रहा था। वो सोच रहा था क्या मुझको समझ गया था कि उस टाइम मैं उसको बचा नहीं पाऊंगा, अगर मैं उसका हेल्प करने जाऊंगा तो मैं भी मर जाता, इसलिए मैं उससे अच्छा था कि यहाँ से निकल गया। मैंने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया, मुझको बस ये रुई चाहिए था, मैंने ये रेल ले लिया, अब बस मुझको उसको खोजना है और उसको दे देना है। जैसे मैं उसको दे दूंगा तो मैं यहाँ से बच जाऊंगा। और मन में सोचता है कि वो एक एक्सपर्ट मार्शल आर्टिस्ट है जिसको फायर किंग भी डिफीट नहीं कर सकता है, बस मुझको उसको खोजना है। तो जल्दी देखता है कि सामने जंगल से कुछ आवाज़ आ रहा था। तो सोचता है क्या ऑर्थोडॉक्स के बंदे, मैं यहाँ पे रुक भी नहीं सकता, मेरे पीछे फायर किंग पड़ा हुआ, अगर मैं रुकूंगा तो मैं जल के राख हो जाऊंगा। बोलता है नहीं यहाँ पे तो बस एक ही बंदा है और उसकी कुछ स्पेशल एनर्जी भी नहीं लग रहा, मैं इसको जल्दी से मार के आगे निकल जाऊंगा। ये बोल के उसको अटैक करने जा रहा होता है। तो जैसे देखता है उसको देख के पूरा खुश हो जाता है, बोलता है क्या ब्लड लॉर्ड, तो वहीं पे अपना रोक देता है। तो जिन और फायर किंग भी रुकता है, तो वो सामने जाके रुकता है। तो बताता है क्या वो देखिए वही है, इसी बंदे ने मेरे साथी को मारा है। तो जिन मन में सोचता है कौन है ये, इसके अंदर से कुछ तो अच्छा फील भी नहीं आ रहा है, और भागते भागते अचानक से रुक क्या गया, कितना कॉन्फिडेंस है अपने आप पे, मेरे से उस कुछ एनर्जी भी फील नहीं हो रहा है, क्या एक स्ट्रेंज बंदा दिख रहा है। तो फायर किंग उधर से बताता है क्या कौन हो तुम। तो ये बोल के थोड़ा देर शांत रहता है, अपना मुंडी से एनिमी निकालता, बताता है कि मैं तुम्हारा एनिमी हूँ। तो फायर किंग हैरान हो जाता है, बताता है क्या मैं वो बंदा हूँ जो तुम्हारा प्रीशियस फ्रेंड धर्मा किंग को मारा था, जिसे फायर किंग और जिन दोनों। एपिसोड पे 1 के लाइक आ गया तो नेक्स्ट वीडियो में जितना बाकी चैप्टर बचा हुआ है सारा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके लिए मेरे को 1 घंटा लेकर 2 घंटा लेकर 3 घंटा भी लेकर कोई दिक्कत नहीं है। मुझको पता है 1 के लाइक का टारगेट बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन इसके नेक्स्ट एपिसोड का वीडियो का लेंथ भी तो बहुत ज़्यादा बड़ा है यार। अगर तुम लोग टारगेट पे कंप्लीट हो गए तो मैं भी अपना पूरा कोशिश करूँगा कि 100% दे दूँगा कि कंप्लीट कर दूँ, और नहीं हो पाया तो फिर नेक्स्ट वीडियो तो वैसे ही आएगा आधा घंटा का या 40 मिनट का। चलो तो फिर यहीं पे वीडियो को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, और नेक्स्ट पार्ट में बता देते हैं। ये जो बंदा है अभी ब्लड लॉर्ड, ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है, बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। इससे अभी हमारा फायर किंग, जिन और एक और बंदा का फाइट होगा, तो इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आप लोगों को। और वो जो दूसरा बंदा है ट्रांसजेंडर लेवल का बंदा, वो तो इसके सामने चिट्टी कम है, वो एक यिन एनर्जी का बंदा है ना। इससे पहले जो रिकॉर्डिंग किया तो उसमें आप लोगों को पता चल गया होगा कि थोड़ा बहुत मेरा आवाज़ में दिक्कत था, क्योंकि मेरे को कोल्ड हुआ था, और ये आप लोग इतना ज़्यादा वीडियो बोल रहे थे कि करने के लिए, तो मैं उस बात पे भी कर रहा था, इसलिए आवाज़ में थोड़ा बहुत अंतर पड़ रहा होगा और बोलने में भी थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा होगा। पता है नहीं यार, कोल्ड में नाक वाक बंद हो जाता है, सांस नहीं ले पाता है बंदे, सब चीज़ तो पता है तुम लोगों को यार, क्या मैं एक्सक्यूज़ दे रहा हूँ अपना। चलो कोई दिक्कत नहीं है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। और कुछ जानना है क्या, साड़ी वाड़ी जानना है क्या? चलो कोई दिक्कत नहीं, चलो बाय।